ट्रंप सरकार ने इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब बॉर्डर स्टेटस में नए सरकारी वकीलों की भर्ती की जाएगी ताकि वो अवैध इमिग्रेशन, ड्रग तस्करी और मानव तस्करी के मामलों पर तेजी से कार्रवाई कर सके। यानी कि इमिग्रेशन में और सख्ती होगी और लोगों की टेंशन और बढ़ेगी। तो चलिए डिटेल में आपको सब कुछ बता देते हैं और ये बता देते हैं कि ये जो भर्तियां हैं वो कहां पर होने वाली है और इससे किन को प्रभावित होना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। ट्रंप सरकार ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट को यह आदेश दिया है कि वो इल्लीगल इमिग्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े मामलों को ज्यादा सख्ती से हैंडल करे। इसके लिए बॉर्डर एरिया में नए सरकारी वकील यानी कि प्रोसिक्यूटर्स की भर्ती की जाएगी ताकि केस को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। फोकस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इस फैसले का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर से जुड़े इलाकों में। इनमें शामिल है टेक्सास, एरिजोना, न्यू मैक्सिको और साउथ कैलिफोर्निया। इसके अलावा कनाडा बॉर्डर से जुड़े न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में भी ये नियम लागू होगा। सरकार का कहना है कि इन इलाकों में इमिग्रेशन से जुड़े अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अब ये जान लीजिए कि इसका इमिग्रेंट्स पर क्या असर होने वाला है। तो देखिए, सीधे तौर पर H1B या फिर जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं उनको इस फैसले से खतरा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी इमिग्रेंट वीजा नियमों का उल्लंघन करता है या फिर किसी तरह के संदिग्ध गतिविधि में शामिल होता है तो उसे मुश्किलें हो सकती हैं। गैर कानूनी रूप से रहने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी। अगर कोई अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकती है। इसके अलावा जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स और वीजा फ्रॉड करने वाले लोग हैं उन पर भी सख्ती होगी। साथ ही जो नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए अमेरिका में एंट्री करने की कोशिश करते हैं उन पर अब और भी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाएगी। इसके अलावा इमिग्रेशन से जुड़े केस जल्दी से जल्दी निपटाए जाएंगे। अब इमिग्रेशन मामलों की जांच और सुनवाई पहले से ज्यादा तेज होगी, जिससे लोगों को केस का वर्डिक्ट जल्दी मिल पाएगा। अब ये जान लीजिए कि नए नियमों के तहत किन लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए, जो बॉर्डर पर अवैध रूप से घुसने की कोशिश करेंगे या फिर जो लोग ड्रग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड होंगे उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। साथ ही वीजा फ्रॉड करने वाले लोग, इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग, ऐसे लोगों पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करना है कि अमेरिका में आने वाले लोग कानूनी तरीके से अमेरिका में आए और कोई भी अवैध गतिविधि में शामिल ना हो। अब ये भी जान लीजिए कि इस फैसले का जो लोग विरोध कर रहे हैं या फिर जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका क्या कहना है। समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के कदम उठाने चाहिए, इल्लीगल इमिग्रेशन पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है। अब आपको ये बता देते हैं कि विरोध करने वाले लोगों का क्या कहना है। देखिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका ये मानना है कि ये फैसला इमिग्रेशन प्रक्रिया को और ज़्यादा मुश्किल बना सकता है। इसके अलावा जो निर्दोष अप्रवासी होंगे उनको भी शक के घेरे में लाया जा सकता है। कई लोग कानूनी तरीके से आते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट जांच के कारण उन्हें भी परेशानी का सामना होता है। तो सवाल ये है कि क्या भारतीय अप्रवासियों को चिंता करनी चाहिए? तो देखिए, आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर आप लीगल तरीके से अमेरिका में आए हैं, लीगल स्टेटस पर अमेरिका में रह रहे हैं, तो आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इमिग्रेशन नियम सख्त ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन जो लोग सही हैं उनको किसी तरह से हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। तो यहाँ पर हमने आपको सारी डिटेल दे दी है, बहुत आसान भाषा में समझा दिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक एड।